हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, उनका डाउट आ रहा था। जो डाउट आ रहा है टोटल आ रहा है सर, रिजेक्ट लिस्ट जो हमारी कैंडिडेट ने निकाली है, सीधा पॉइंट पे आएंगे। वो उससे अलोकेशन में क्या प्रोसेस फ़र्क पड़ सकता है, और अलोकेशन जो है प्रोसेस अब किस तरीके से होने जा रहा है जब रिजेक्ट लिस्ट ऑलमोस्ट निकाल दी है। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये ले लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि कितने रिजेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट अगर हम एक्चुअल में चेक करते हैं, तो अब हम देखते हैं जैसे कि, तो हमारे पास अगर जो टोटल कैंडिडेट थे वो कुछ 17,000 समथिंग थे, जिसमें से, और ये है हमारे पास 738 कैंडिडेट है। इनका जब हम वो निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 16,554 कैंडिडेट्स हैं, जो कि अब एलिजिबल हैं अलोकेशन के लिए, जिन्होंने चॉइस फिलिंग वगैरह, प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ अच्छे से भरा हुआ है। ठीक है। तो अब हमारे पास पहला पॉइंट ये आ जाता है कि सर, रिजेक्ट लिस्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रिजेक्ट लिस्ट से हमारे पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है अलोकेशन के ऊपर। तो जो अलोकेशन का प्रोसेस है ना, उसके ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अलोकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा जो मैं वर्ड कह रहा हूँ इस चीज़ को, अलोकेशन के प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अलोकेशन का जो प्रोसेस होता है, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि एक्चुअल में अलोकेशन का प्रोसेस होता किस तरीके से है, और उस अलोकेशन के प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है। बस डिफरेंस आएगा रैंकिंग के अंदर बच्चों की। ठीक है। रैंकिंग में डिफरेंस आएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट थे, जो 17,000 कुछ कैंडिडेट्स थे। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे कि कोई मिडल से नंबर उठाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बोलेंगे बच्चे सर टॉपर तो उनको तो मिल ही जाएगा जैसे वो चाहते हैं, तो सर मिडल रैंकिंग का कुछ ऐसे बता दीजिए। तो मैं मिडल रैंकिंग का स्टूडेंट्स का कुछ उठा के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मिडल में अगर किसी की आई है तो किस तरीके से होगी वो। ठीक है। तो एक बार के लिए जैसे कि हम 500 के राउंड चले जाते हैं, 200 500, हाँ, मतलब ऐसे करके 500 के राउंड आ गए। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर जैसे कि कोई कैंडिडेट्स है, जैसे कि आप मान लीजिए ये है 347 वाला जो कैंडिडेट है, तो अगर इसके ऊपर वाले का जो, अगर एम्स ने कैंसिल कर दिया होगा इसके ऊपर वाले का, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके जो पोजीशन पे, जैसे कि मान लीजिए उसको एम्स जो उसने प्रीफरेंस भरी है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ प्रीफरेंस जो भरी है ना, जो उसने प्रीफरेंस भरी है अपनी, उसके अंदर से उसको हो सकता है ऊपर का प्रीफरेंस मिल जाए, क्योंकि उसकी ऊपर वाली एक सीट जो है चली गई है। ठीक है। मान लीजिए उसने प्रीफरेंस भरी थी 4 कॉलेजेस की, यहाँ पे जो कैंडिडेट है हमारा, उसने 4 प्रीफरेंस की सीट्स भरी थी स्टार्टिंग के अंदर, दिल्ली, जोधपुर, भोपाल और भुवनेश्वर, ऐसे करके भरा था। अब दिल्ली में जो है अलॉटमेंट हो गया, भुवनेश्वर में अलॉटमेंट हो गया, लेकिन जब वो उसके आएगा चौथे नंबर पर जो उसकी सीट आएगी, जो कह सकते हैं ऋषिकेश की आएगी सीट, तो उसने ऋषिकेश भरा होगा, लेकिन उसके अंदर मान लीजिए उसको ऋषिकेश मिलता, एक्चुअल में क्या मिलता, ऋषिकेश मिलता, लेकिन रिजेक्ट लिस्ट की वजह से क्या होगा कि ऊपर के कुछ कैंडिडेट निकल गए। तो मतलब चांसेस हैं कि अब उसको ऊपर जो उसने भरा हुआ है भोपाल या भुवनेश्वर, उसके अंदर एक सीट अपग्रेडेशन में अपग्रेड हो जाएगी उसकी सीट, तो अपग्रेड मिल जाएगी। तो ये फर्क आने वाला है रिजेक्ट लिस्ट से। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेन प्रोसेस के ऊपर। जो हमारा मेन प्रोसेस है वो क्या है कि सर अलोकेशन किस तरीके से होती है। मतलब जो हमारे पास अगर हम आते हैं तो अलोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, तो इसके अंदर मैं अलोकेशन का प्रोसेस समझाता हूँ आपको। ठीक है। अलोकेशन का प्रोसेस समझाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, क्या होता है इसके लिए जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जो है क्या करता है, जो एम्स जो है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर लगाता है रैंकिंग के हिसाब से। उसके अंदर रैंक होगा, आपका कैटेगरी लिखा होगा, मतलब रैंक होगा, कैटेगरी होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं, मतलब उसके अंदर फीडेड होता है। वो सॉफ्टवेयर काम ऐसे करेगा कि सबसे पहले वो रैंक वाइज बच्चों को चूज़ करेगा। मतलब सबसे पहले आएगा रैंक 1 के पास, कहाँ आएगा, रैंक 1 के पास आएगा। रैंक 1 को प्रीफरेंस देखेगा, तो सबसे पहले उसकी प्रीफरेंस देखेगा कि चलिए उसने, मान लेते हैं एग्जांपल, उसने एम्स दिल्ली भरा हुआ है, एम्स दिल्ली भरा हुआ है, तो एम्स दिल्ली को वो करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। एम्स दिल्ली को क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। और उसको एम्स, अब क्या होगा, एम्स दिल्ली की जो एक सीट है वो तो हो जाएगी क्रॉस। ठीक है। एम्स दिल्ली की एक सीट कट गई, और एक रैंक वाली जनरल की जो कैटेगरी का मान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जनरल की फिलिंग होगी, तो अब हम कैटेगरी पे आ रहे हैं कि जनरल की भी एक सीट की चली जाएगी। ठीक है। अब ये एक रैंक वाला कोई भी हो सकता है, ये ओबीसी वाला है तो भी जनरल की सीट जाएगी, एससी वाला है अगर ऑल इंडिया रैंक 1, तो उस तब भी जनरल की सीट जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जनरल की एलोकेशन होगी, रैंक वाइज होगी। तो रैंक में सबसे ऑल इंडिया रैंक किसका 1 है, चाहे वो एससी कैटेगरी का है, चाहे कौन सी भी कैटेगरी का है, उसमें सबसे पहले जो जनरल की एलोकेशन होती है, तो जनरल के अंदर वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट, मतलब मान लीजिए उसकी रैंक, उसकी जो कैटेगरी थी वो एससी थी, लेकिन जो उसको सीट अलॉट हुई है वो कौन सी हुई है, वो जनरल कैटेगरी की हुई है। इस तरीके से तो सॉफ्टवेयर काम करेगा वो। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे रैंडम हमने कोई बीच का नंबर ले लिया, जैसे 350 वाला कैंडिडेट ले लिया हमने। ठीक है। अब क्या हुआ, एम्स ऊपर से आया, लोकेशन करते हुए आया। ठीक है। आया 350 पे आया वो सॉफ्टवेयर, 350 वाले कैंडिडेट की प्रीफरेंस पे गया, पहले प्रीफरेंस देखी उसने भरी थी दिल्ली।
ठीक है। दिल्ली का कॉलेज दिल्ली में सीट्स हो गई फुल, कट जाएगा, नहीं मिलेगा उसको इसके अंदर। फिर भुवनेश्वर पे आएगा, भुवनेश्वर में देखेगा भुवनेश्वर के अंदर सीट्स क्या हो गई, फुल हो गई है, उसने भरा था, हट जाएगा, वो भी क्रॉस मिल जाएगा उसके अंदर। अब आएगा नीचे भोपाल पे, तो भोपाल देखेगा, भोपाल के अंदर भी सीट्स हैं, फुल हो गई है, तो उसको भी क्रॉस हो जाएगा। फिर चौथे पे आएगा, देखिएगा ऋषिकेश लिखा हुआ है उसने, ऋषिकेश लिखा है, ऋषिकेश के अंदर सीट्स है, ऋषिकेश के अंदर सीट है और उसने अपनी चौथी प्रेफरेंस भरी है और इसका नंबर है एलोकेशन का, मतलब 350 वाले कैंडिडेट का नंबर चल रहा है और उसने जो शुरू के 3 भरी थी उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर नहीं मिली। लेकिन जो चौथे प्रीफरेंस उसने भर रखी है ऋषिकेश, उसके अंदर सीट अवेलेबल है, तो वो सीट इसको अलॉट हो जाएगी और फिर वो आगे फर्दर दूसरे कैंडिडेट के पास चला जाएगा। अब वापस से जैसे अब दूसरे कैंडिडेट मतलब 350 वाले को फिर सीट अलॉट हो गई चौथे नंबर की, जो उसने प्रीफरेंस भरी थी अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से। अब वो आ जाएगा 352 वाले पे आ जाएगा, फिर उसको देखेगा वो कि उसने क्या भरी, फिर उसने भी मान लीजिए अपने हिसाब से। तो प्रीफरेंस इसलिए है, ठीक है, इसलिए प्रीफरेंस वो लोग चूज करते हैं कि आप अपने जो आपको सूटेबल लगता है। प्रीफरेंस का एक्चुअल मतलब है जो चीज़ आपको सूटेबल लग रही है ना, आप उस हिसाब से करें उस चीज़ को, ठीक है। तो उस लिए होती है प्रीफरेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, तो अब जब आएगा 351 वाले पे, तो वो देखेगा कि इसने प्रीफरेंस क्या भरी, फिर उसने भी दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर भरी होगी, उनके अंदर सीट्स अगर अवेलेबल होंगी तो वो उसको अलॉट हो जाएंगी। पर जैसी और फिर वो नहीं होगी तो फिर उस कटता चला जाएगा वो ऑप्शन उसका। फिर ऐसे करके नीचे तक जितनी भी उसने प्रीफरेंस, इसलिए कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्रीफरेंस भरिए, क्योंकि जब वो आएगा ना तो वो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा सारी प्रीफरेंस आपकी, भाई दिल्ली है, भोपाल है या भुवनेश्वर है, क्या भरा हुआ है, जिसके अंदर भी सीट्स खाली होंगी वो आपको सीट्स अलॉट कर देगा, जो भी आपने प्रीफरेंसेस भर रखी हैं उसके हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे कोई बच्चा है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में रखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सीट खाली है, सफदरजंग रखा हुआ है, ठीक है, या लीडिंग हार्डिंग रखा हुआ है, तो अब वो सीट खाली है तो उसको यहाँ वाली सीट मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर के बच्चों ने उसको सीट में भरा ही नहीं है। सारे जैसे दिल्ली, भुवनेश्वर, इनकी ही सीट्स में जो है 200-300 बच्चे जो है कवर हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली आप लोगों की रैंकिंग बताऊं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए कि सर मेरी, जैसे आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लेकिन उसके लिए बस मेरा एक छोटा सा टास्क है जो आपको पूरा करना होगा। वो टास्क है 500 लाइक्स का। आप इस वीडियो के ऊपर किसी भी तरीके से 500 लाइक्स कर दीजिए। जैसे ही आप 500 लाइक्स कर देंगे इस वीडियो के ऊपर, विद इन हाफ एन आवर मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा, जिसके अंदर हम पूरी प्रीफरेंसेस अपने हिसाब से निकाल के देंगे आप लोगों को, आपकी रैंकिंग के हिसाब से। और जितने कमेंट्स होंगे ना, उन सारे कमेंट्स को भी पढ़ूंगा मैं एग्जैक्टली, कि उनमें बच्चे कमेंट्स एग्जैक्ट नाम लेके कमेंट्स पढ़ूंगा, नेम लूंगा कि भाई इस बच्चे ने जो है ये कमेंट करा है, इसको ये डाउट है, आपका जो डाउट का आंसर है वो ये है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, कमेंट्स में बच्चों के डाउट्स क्लियर हो नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बोल के यहाँ पे वीडियो बना के डाउट्स पढ़ेंगे कि डाउट जो है बच्चों का ये है, ठीक है, और जो है आपका ये है। तो इस तरीके से, तो और इसी अलोकेशन को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम रैंकिंग बताएंगे कि इस रैंक वाले बच्चे को जो है ये वाला कॉलेज अलॉट हो सकता है, बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है, बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये वाला कॉलेज, और इसके नीचे वाले जो प्रीफरेंसेज आपने भरी होगी उनके अंदर भी चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम तैयार करके देंगे। बस उसके लिए छोटा सा टास्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करना है, और वो टास्क आपके लिए बस सिंपल है। 500 लाइक्स इस पर पूरा कर दीजिए वीडियो पे। जैसे ही 500 लाइक्स पूरे होंगे वीडियो के ऊपर, मैं बता रहा हूँ तुरंत आ जाएगी वीडियो, तुरंत आधे घंटे के अंदर मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर सारा डिटेल होगा कि भाई पहले रैंक वाले को कौन सा इंस मिलने वाला है जो उसने प्रीफरेंस करी है, दूसरे वाले को कौन सा, मतलब जैसे मैंने आपको लोकेशन प्रोसेस समझाया, जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से काम करता है, मैं उसी सॉफ्टवेयर के तरीके से पूरी लिस्ट तैयार करूंगा कि फर्स्ट रैंकिंग वाले ने जो प्रेफरेंस भरी है उसको कौन सा मिल सकता है, वो एम्स पे। और अब तो एम्स की सीटें भी हो गई हैं, तो और इजी हो गया है हमारे लिए। आप चाहें तो खुद निकाल सकते हैं। मैंने आपको और लोकेशन प्रोसेस समझा दिया कैसे होता है। सॉफ्टवेयर काम करता है, सबसे पहले रैंक 1 को अलॉट करेगा, फिर रैंक 2 को अलॉट करेगा, फिर रैंक 3 को अलॉट करेगा। इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा होता है और अलॉट कर रहा होता है सीटें, ठीक है, जो भी उसने प्रीफरेंसेस भरी है। इस तरीके से सीटें भरती चली जाती है। अब उसके अंदर जनरल मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, सारी चीज़ें फीडेड होती है कि किसको कितनी सीट्स जानी है। उस हिसाब से ही रेशियो को फॉलो करते हुए, 80-20 रेशियो को फॉलो करते हुए वो सॉफ्टवेयर सीट्स को अलॉट करता रहता है। अब आप चाहते हैं कि मैं पूरी लिस्ट तैयार करके ले आऊँ, तो उसके अंदर देखिए मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मैं तुरंत के तुरंत लाऊंगा। बस आप मेरा इतना काम कर दीजिए कि आप इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ, उसको आप पूरा कर दीजिए। अगर वो पूरा हो जाता है, और जितने कमेंट्स करेंगे, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, तो आप जितने चाहें कमेंट्स करिए। जो कमेंट्स करेंगे ना कि सर मेरी रैंकिंग ये है, मैं सारे बच्चों का नाम लेके पर्टिकुलरली, और मैं बताऊंगा कि आपने कमेंट किया था, आपने मेरे से रैंक पूछा था, आपकी जो कॉलेजेस के मिलने के चांसेस हैं वो इन कॉलेजेस के अंदर मिलने के चांसेस हैं। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
ठीक है, इसमें अब मैंने यही चीज़ बताने के लिए वीडियो बनाई कि रिजेक्ट लिस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, समराइज़ करता हूँ इस चीज़ को कि रिजेक्ट लिस्ट पे अलोकेशन के प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रैंकिंग जो अलॉट होने वाली है ना उस पर फ़र्क पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपने प्रीफरेंसेस भरा हो 3, ठीक है, और आपको लास्ट वाला अलॉट होने वाला हो, लेकिन जो 2-3 बच्चे कम हो गए हैं उसकी वजह से ऊपर की सीट खाली हो जाएगी आपकी रैंकिंग के, और उस हो सकता है आपका जो अपग्रेडेशन हो जाए, मतलब आपको जो सीट्स जो है नीचे वाले में मिलने वाली थी वो आपको ऊपर वाले में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये होगा, अलोकेशन के प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अलोकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा ही दिया कि क्या होता है कि ऊपर से आता है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है, वो ऊपर से आता है ऐसे करके चला जाता है, फिर इसके अंदर सारी कैटेगरी वैटेगरी सब चीज़ को ध्यान रखा जाता है और इसको करते हुए अलॉट करता है। और अब आप चाहते हैं, मैंने ये भी बताया कि अब आप चाहते हैं तो आपके लिए छोटा सा टास्क है, आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को वो करूं कि आपके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं, तो इस वीडियो के अंदर बस 500 लाइक्स का मेरा टारगेट है जिसको आप पूरा कर दीजिए। मैं हाफ एन आवर के अंदर वो वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आप लोगों की रैंकिंग के हिसाब से प्रिडिक्टेड एम्स लिखे होंगे, रैंक लिखा होगा आगे और आगे प्रिडिक्टेड एम्स लिखा होगा कि ये एम्स मिलने के आपको चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो, थैंक यू सो मच।